Good morning, student. Here we will discuss exercise 5.1 of standard 7. Question 1. Find the complement of each of the following angle. Okay, यहाँ पे कुछ एंगल्स आपको गिवन है. इन एंगल्स के हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने हैं और हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री. ओके, तो आसानी से हम इसके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट angle is 20 degree. Now find its complement. So we subtract this angle from 90, right? 90 minus 20, that means 70. And 70 is a complement of 20 degree, right? जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है तो हमें 90 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो भी गिवन एंगल है. क्लियर? सेम एज 63. तो 90 minus 63, the answer is 27. 27 degree angle is complement of 63 degree, right? Now 57 degree. Now 90 minus 57, that means 33 degree. तो इस तरह से हम लोग आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था तो हम लोगों ने 90 में से सब्ट्रैक्ट किया. सिमिलरली अगर हम सप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हम लोग किस में से माइनस करेंगे, 180 में से, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है. ओके, तो वन एंगल इज गिवन 105, देन द अदर एंगल इज 180 माइनस 105, दैट मीन्स 75, राइट. तो 105 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, 75. एंड 87 सेकेंड पार्ट, जिसे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस 87, दैट मीन्स 93. तो इसका सप्लीमेंट एंगल कौन सा है, 93. नाउ 154 डिग्री. तो 180 माइनस 154, द आंसर इज 26. तो 26 क्या हुआ, सप्लीमेंट है किसका, 154 का. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Identify which of the following pair of angles are complementary angle and which are supplementary, right? Okay, first angle is 65 and 115. Okay, the sum of these two angle is 180 degree. That means these two angles are supplementary angle, right? Same as 63 and 27. Sum of 63 and 27 is 90 degree. That means they are complementary angle. Okay, अगर जो भी एंगल गिवन है उनका प्लस करते हैं और 180 मिले तो हम उन्हें बोलेंगे सप्लीमेंट्री, और अगर 90 मिलता है तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री. सेम एज 112 प्लस 68 इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल. अगेन 130 and 50, 130 plus 50, that means 180, that means supplementary angle. 45 plus 45, that means 90 degree, they are complementary angle. Now 80 and 10, 80 plus 10, that means 90 degree, 90 degree means complementary angle, right? Now question number 4. Find the angle which is equals to its complement. हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है, तो हमें यहाँ पे ऐसा बताना है कि कोई दो एंगल्स बताइए जिनका सम 90 होता हो पर उन दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर 90 डिग्री. हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90. एंड द हाफ ऑफ 90 इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी 90 का जो आधा होगा वही अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा. तो हाफ ऑफ 90, दैट मीन्स 45. तो 45 जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, यानी कि अगर हम देखें तो 45 प्लस 45 90 डिग्री, राइट. यानी कि ये अगर हम एक एंगल हमें 45 दिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं तो वो कितना होगा, 45 ही होगा. और ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है. इन्होंने बोला भी है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, राइट. सिमिलरली क्वेश्चन 5. फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल्स टू इट्स supplement. Same as we know the sum of supplementary angle is 180 degree.
and the half of 180 is equals to its supplementary angle, right? That means 90 डिग्री. ओके, हम देख सकते हैं कि 90 और इसमें 90 ही ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 180. तो यानी कि एक एंगल अगर हमारा 90 है तो दूसरा हमारा क्या होगा 90 ही होगा, राइट? अगर इन्होंने क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है विच इज़ इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट, जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो, यानी दोनों नंबर्स कैसे हो सेम. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, ये दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल है. इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 जो है कम होता है तो एंगल 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट चेंजेस शुड बी टेक प्लेस ऑन इन 2 सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. और क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम एक एंगल को डिक्रीज करते हैं तो दूसरे सेकेंड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं. अगर हम ये एंगल डिक्रीज करें, यानी अभी ये मान लीजिए 120 है और ये 60 है, तो इन दोनों का सम क्या हुआ 180 हुआ. अब हमने इस वाले एंगल को, एंगल 1 को हमने डिक्रीज़ कर दिया, डिक्रीज़ करके हमने इसे कर दिया 100 कर दिया, तो एंगल 2 क्या होगा इंक्रीज़ हो जाएगा, तभी ये 180 रहेंगे. तो एंगल 2 क्या हुआ इंक्रीज़, राइट? अगर एक एंगल जो है वो डिक्रीज़ होता है तो दूसरा एंगल क्या होगा हमेशा इंक्रीज़ होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ आर देम एक्यूट. अगर दोनों एंगल एक्यूट है तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम दो एक्यूट एंगल ले लेते हैं, एक हमने ले लिया 60 और एक हमने 50 ले लिया. अब इन दोनों का सम करिए तो 110. पॉसिबल नहीं है. ओके स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल. लेट one acute angle is 89 degree and other acute angle is 88 degree, right? Now add these two angles, then is 177. Okay, it is not 180 degree, so first answer is no. Can two angles be supplementary if both of them are acute? अगर दोनों acute हैं तो क्या वो supplementary angle बना सकते हैं? तो false. Now अगर सपोज करिए कि दोनों obtuse हो तो फॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी है no, because लेट करिए one acute angle is 91 degree and second angle acute angle one obtuse angle is 91 degree and second obtuse angle is also 91 degree. Now add these two angles, it is 182. यानी कि अगर हम ऑप्ट्यूज एंगल लेंगे, वन ऑप्ट्यूज एंगल हमने 91 लिया, सेकंड ऑप्ट्यूज एंगल भी हमने 91 लिया. अब अगर हम इन दोनों ऑप्ट्यूज एंगल्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 180 से ग्रेटर होगा, और ग्रेटर है दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. अगर ये बोलते हैं अगर दोनों एंगल्स राइट एंगल हैं, यानी कि दोनों के दोनों 90 हैं, सेकंड भी 90 है, तो पॉसिबल है यस, राइट? अगर दोनों एक्यूट है तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आंसर हमेशा लेस देन 180 होगा, और अगर दोनों ऑप्ट्यूज है तो आंसर इज़ ऑलवेज मोर देन 180, राइट? बट अगर दोनों एंगल राइट एंगल है तो आंसर इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, राइट? तो यहाँ पे हो गया येस और बाकी दो में नो. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. An angle is greater than 45. Is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो, जिसमें वन एंगल जो है वो ग्रेटर है 45 से ग्रेटर है, तो सेकंड क्या होगा, तो सेकंड हमेशा क्या होगा लेस देन होगा 45, बिकॉज इफ वन एंगल वी लेट वन एंगल इज 50 डिग्री then second angle is 90 minus 50, that means 40 degree, it means less than, right? तो हमेशा अगर एक एंगल, कॉमन सेंस भी अगर हम लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब इक्वल हो जाते हैं, जब 45 डिग्री होते हैं, राइट? अब इसमें एक एंगल अगर हमने इंक्रीज़ किया
तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेस देन होगा। इसे हमने ग्रेटर कर दिया, सपोज करिए इसे हमने 46 किया, इसे ग्रेटर किया, तो यहाँ पे क्या होगा 44 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 47 करते हैं तो ये कितना रहेगा 43। इसी तरह अगर ये 50 हम लेट कर ले तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री, राइट। तो यानी कि अगर एक एंगल इंक्रीज हो रहा है 45 से तो दूसरा एंगल क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू।